दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप सब YouTube भाइयों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं। भाइयों, कभी आपने देखा है आपके सामने से एक लंबी सी BMW निकल के जाए तो अगर आप चाहे फॉर्च्यूनर में बैठे हो, आपको लगेगा अरे यार क्या गाड़ी है, काश ये गाड़ी मेरी होती। आप कोशिश करते हो उस गाड़ी को, थोड़े दिन बाद उस गाड़ी से आपको पॉश गाड़ी दिखती तो आप सोचते यार ये हो मेरे पास होनी थी, ये अच्छी है। भाइयों, ये क्या है? सिर्फ मन की इच्छाएं हैं भाइयों, ये सिर्फ हमारी सोच का है। अदरवाइज आप नैनो में भी आप कंफर्टेबली महसूस कर सकते हैं। सफ़र BMW का भी उतना ही होता है, नैनो का भी उतना ही होता है। चलो इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, गौर से सुनिएगा, बड़े काम की चीज़ है। भाइयों, हुआ यूं कि एक बार शंभू नाम का एक शिल्पकार अपने गांव में पत्थर मूर्तियां बनाने का काम करता था। उसके खानदानी ज़माने का वो काम था, पर शंभू को वो काम में बिल्कुल भी रुचि नहीं हो रही थी, क्योंकि शंभू लगातार दिन भर पत्थर तोड़ने लगा रहता था। वह बाहर से पत्थर लाता था, उसे तोड़ता था, उसके हाथों में छाले पड़ते थे। शंभू को लगता था अरे यार क्या बेकार काम है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे इसमें मज़ा भी नहीं आ रहा और तरक्की भी नहीं हो रही है। शंभू, एक दिन हुआ यूं कि शंभू अब नेता को देखता है। एक नेता जा रहा है, लोग उसके पीछे तालियां बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। अब शंभू को लगा अरे ये नेता, कितनी पावर है, इसके पीछे गाड़ियों का काफिला है, मैं नेता बनता हूं। कुछ दिन बाद शंभू नेता बन गया। और भाइयों, शंभू हुआ यूं कि नेता बनने के बाद शंभू एक दिन एक रैली कर रहा था। रैली करते ही शंभू, बहुत तेज धूप थी, जून की धूप थी, शंभू रैली कर रहा था, वो धूप सीधे उसके सिर पे लग रही थी। शंभू को चक्कर आया और शंभू गिरकर बेहोश हो गया। जब शंभू की आंख खुली तो शंभू ने सोचा मन में अरे यार ये नेता तो कुछ भी नहीं, ये जो सूर्य है ये सबसे ताकतवर है, क्यों ना मैं सूर्य बन जाऊं। फिर शंभू ने कुछ दिन बाद सूर्य बनने की ठान ली और वह सूर्य बन गया। अब शंभू बहुत ही कॉन्फिडेंस से, घमंड के साथ लगातार चमक रहा था, सूर्य की तरह आकाश में चमचमा रहा था। और शंभू ने हुआ यूं कि शंभू ने देखा खेत में एक गरीब मजदूर बड़े ही मेहनती तरीके से अपने खेत को जोत रहा है। अब शंभू ने देखा अरे ये तो किसान खेत पे लगातार काम कर रहा है, मेरी भीषण गर्मी के बावजूद, अरे इससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, मैं इससे और तड़पाता हूं। अब शंभू ने धूप और तेज कर दी। अब गरीब किसान फिर भी लगा रहा, क्योंकि शंभू ने देखा अरे ये क्यों गर्मी इतनी सहन कर रहा है। शंभू ने देखा क्योंकि उधर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो इसलिए शंभू ने देखा अरे ये तो हवा तो सूरज से भी बहुत ताकतवर है, क्यों ना मैं हवा बन जाऊं। अब शंभू कुछ दिन बाद हवा बन गया। अब शंभू लगातार हवा के प्रचंड वेग दे रहा था और उसने देखा अरे पूरी दुनिया मेरी हवा से उड़ रही है, मगर ये पहाड़, अब शंभू ने देखा ये पहाड़ मजबूती के साथ खड़ा और मेरी हवा से इस पहाड़ को कुछ भी नहीं हो रहा। अब दोस्तों, हुआ यूं कि अब शंभू ने पहाड़ बनने की सोची। शंभू ने देखा अरे इतना मजबूत पहाड़ जिसे हवा भी नहीं हिला रही है, तूफान भी नहीं हिला पा रहा। अब शंभू ने पहाड़ बनने की सोची और शंभू जैसे ही पहाड़ बन गया तो शंभू शान से खड़ा हुआ था, छाती चौड़ी करके पहाड़ बन के। अब शंभू ने देखा अरे यार ये क्या आवाजें आ रही है। शंभू ने देखा कि एक मजदूर छीनी और हथौड़ा लेके लगातार लगा हुआ है, ठन ठन ठन। और जो छीनी और हथौड़े की ठन ठनाहट है ना दोस्तों, वो उस शंभू पहाड़ के कानों को बहुत दुख दे रही थी। और शंभू ने देखा कुछ देर बाद उसके विशालकाय पहाड़ में छेद कर दिया है छीनी ने। अब शंभू को लगा अरे यार ये तो पहाड़ को भी छेद कर रहा है। पर शंभू ने मन में ये सोचा मैं मजदूर नहीं बनूंगा, किसी भी हालत में मजदूर नहीं बनूंगा। इसी प्रकार सोचते हुए शंभू अचानक बिस्तर से गिर गया और बिस्तर से गिर के उठने के बाद शंभू ने शीशे में खुद को देखा अरे वह पहाड़ को तोड़ने वाला मजदूर शिल्पकार वो भी मैं ही था, वो जो सूर्य को झुका रहा था हवा वो भी मैं था, सब कुछ मैं ही हूं। यानी कि जो मैं काम, तब शंभू को ये सीख मिली कि जो मैं काम कर रहा हूं मैं उस काम में बेस्ट हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ।
और भाइयों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाइयों, आप दूसरे के काम को देख के ये मत सोचिएगा कि उस काम में कितनी तरक्की है, कितना बड़ापन है। दोस्तों, आप जैसे भी हो, जहां भी हो, सर्वश्रेष्ठ हो, आप अपने काम पे 100% दीजिएगा, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और भाइयों, मैं लगातार देख रहा हूं भाइयों, आप YouTube पे मुझे इतना प्यार दे रहे हैं दोस्तों, मुझे मोटिवेशन जग रहा है दोस्तों। और मैं आपकी कसम और अपनी दोस्ती की कसम और YouTube परिवार की कसम खाता हूं दोस्तों, मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं होऊंगा, मैं लगातार आगे बढ़ूंगा और एक दिन आप गर्व से कहेंगे ये यूट्यूबर मेरा भाई है। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से अपने और आपका कीमती समय नहीं बर्बाद करते हुए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ अगर आपको मुझसे आगे भी जुड़ना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं अपने बातों से अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।